की होगा 400 में 400 रुपया तो बाल बच्चा नमचूस बिस्कुट खा के महीना में खत्म कर देता है। पेंशन मिलता है आपको? पेंशन तो मिलता कितना मिलता है? 400 ना हो तो चाय भी नहीं होता है। चाय भी नहीं होता है। कहाँ तने बीमार पड़ा है 200 रुपया वो में चल गया। कोई मदद करने वाला नहीं है हमको। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। आज बात करेंगे वृद्धा पेंशन की, खासकर बिहार में कितना वृद्धा पेंशन मिलता है, केंद्र की क्या योजना है, सबसे अधिक वृद्धा पेंशन कहां मिलता है, क्या वृद्धा पेंशन अभी के समय के हिसाब से बुजुर्गों के लिए पर्याप्त है, विदेशों में किस तरह पेंशन मिलता है। इन तमाम सवालों का जवाब आज जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि वृद्धा पेंशन होता क्या है। एक निश्चित उम्र के बाद सरकार से मिलने वाली आर्थिक मदद ही वृद्धा पेंशन है, ताकि बुजुर्ग अपनी जरूरतें पूरी कर सके। वृद्धावस्था पेंशन योजना में केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिलकर योगदान करती हैं। इस हिसाब से देश के हर राज्य में वृद्धावस्था पेंशन योजना की रकम अलग अलग होती है। केंद्र सरकार की तरफ से 60 वर्ष से 79 वर्ष तक के आयु के व्यक्ति को 200 रुपये प्रति माह वृद्धा पेंशन मिलता है। 80 वर्ष या इससे अधिक की उम्र वाले व्यक्ति को हर महीने 500 रुपये वृद्धा पेंशन देने की योजना है। बिहार सरकार की तरफ से 60 से 79 वर्ष के आयु के वृद्धजनों को हर महीने 400 रुपये और 80 या उससे अधिक की आयु के वृद्धजनों को हर महीने 500 रुपये की पेंशन दी जाती है। यह योजना उन लोगों के लिए है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और जो बुजुर्ग हैं। मतलब अगर केंद्र और बिहार सरकार के वृद्धा पेंशन को मिला लें तो 60 से 79 वर्ष तक के आयु वालों को हर महीने 600 रुपये मिलता है। वहीं 80 वर्ष या इससे अधिक की उम्र वाले को 1000 रुपये टोटल मिलता है। कई ऐसे भी राज्य हैं जहां सरकार अच्छा खासा वृद्धा पेंशन देती है। इसमें गोवा, दिल्ली, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार जैसे द्वीप समूह भी हैं। प्रति माह यहाँ 2000 रुपये वृद्धा पेंशन मिलती है। वहीं मणिपुर में 200 रुपये प्रति माह, मिजोरम में 250 रुपये प्रति माह, नागालैंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में 300 रुपये प्रति माह, बिहार, झारखंड और असम में 400 रुपये प्रति माह, गुजरात में 60 से 79 आयु वर्ग के लिए पेंशन 500 रुपये प्रति माह और 80 वर्ष से अधिक के लिए 1000 रुपये प्रति माह, तेलंगाना में 1000 रुपये प्रति माह, हरियाणा में 1800 रुपये प्रति माह वृद्धा पेंशन दिया जाता है। हम एक बार फिर बिहार पर लौटते हैं, जहां केंद्र और राज्य सरकार के वृद्धा पेंशन को मिला दें तो 600 रुपये की राशि आती है। अब सवाल यह है कि क्या इतना पैसा पर्याप्त है? इसका सीधा सा जवाब है नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो मान लीजिए कि एक बुजुर्ग है 80 वर्ष से कम का, जिसे पेंशन मिलता है। अगर वो बुजुर्ग प्रत्येक दिन आधा लीटर दूध भी लेता है, जिसकी कीमत मार्केट के हिसाब से 28 रुपया हो, तो एक महीने में उस दूध को खरीदने में कितना खर्च आएगा? तो इसको आप हिसाब किताब लगाइएगा तो 28 गुना 30 करिएगा और जो आंकड़ा सामने आएगा वो होगा 840 रुपया। और पेंशन कितना मिलता है? 600 रुपया। मतलब आधा लीटर दूध रोज खरीदने भर का भी पैसा पेंशन में नहीं मिलता है। बाकी बुजुर्ग हैं तो कुछ दवाइयाँ जरूर चलती होंगी। अनाज से लेकर सब्जी तक कई तरह की जरूरतें भी हैं जो इतने कम पेंशन में मुश्किल है, लेकिन सरकार को इससे क्या लेना देना है। अब बुजुर्ग हाथ में लाठी लेकर आंदोलन तो करेंगे नहीं। पेंशन के पैसे के लिए बैंक तक चल के जाना उनके लिए बड़ी मेहनत और मुश्किल का काम है। बिहार में फिलहाल कोई राजनीतिक दल इस विषय पर बात भी नहीं कर रहा है। कहीं से कोई आवाज बुलंद हो तो उम्मीद जगे। हाल के दिनों में इसकी थोड़ी बहुत चर्चा जरूर हुई है। जनसुराज के संयोजक है प्रशांत किशोर, उनके द्वारा कहा गया है। आपको बता दें कि वो पदयात्रा में लगे हुए हैं और बिहार में राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। उनके द्वारा ये वादा किया गया है कि यदि जनसुराज सत्ता में आती है तो वृद्धा पेंशन को बढ़ाकर 2000 रुपये प्रति माह कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि देश और विदेशों में जो है पेंशन को लेकर के किस तरह की व्यवस्था है और उसके हिसाब से भारत और अन्य जो देश हैं वो कहाँ पर हैं। तो अमेरिका के CFA इंस्टीट्यूट की ओर से जारी किए गए वैश्विक पेंशन सूचकांक के मुताबिक बेहतर पेंशन व्यवस्था के मामले में भारत 41वें नंबर पर है।
और इस सूचकांक में 44 देशों को बेहतर पेंशन व्यवस्था के आधार पर शामिल किया गया है। मतलब 44 देशों की इस लिस्ट में भारत 41वें नंबर पर है। भारत को इस मामले में ग्रेड डी में रखा गया है। आइसलैंड में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में पेंशन का अच्छा मिश्रण पाया गया है। यूरोपीय आयोग की वेबसाइट के अनुसार आइसलैंड में वृद्धावस्था पेंशन का पूरा लाभ लेने के लिए आपको 16 से 67 वर्ष की आयु तक देश में कम से कम 40 या उससे अधिक समय तक रहना चाहिए। देश के पेंशन कार्यक्रम आय से संबंधित हैं, जिसका मतलब है कि अगर आपकी अन्य आय है तो राशि घट सकती है। वहीं अगर आपकी आय एक निश्चित राशि से अधिक है तो इसे पूरी तरह रद्द किया जा सकता है। साल 2022 की सूची में आइसलैंड के बाद नीदरलैंड, डेनमार्क, इजराइल, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, स्वीडन, सिंगापुर, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड को रखा गया है। बेहतर पेंशन व्यवस्था वाली इस सूची में अमेरिका भी 20वें पायदान पर है। पेंशन को लेकर के हमने कुछ बुजुर्गों से बात भी की है। उनसे जानना चाहा है कि जितना पेंशन उन्हें मिलता है क्या वो उनके लिए पर्याप्त है। तो हमने जिन बुजुर्गों से बात की है और उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप पहले वो सुन लीजिए। ये गांधी मैदान में हम लोग हैं और कुछ बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं जो पेंशन के लाभार्थी हैं। उनसे जानेंगे कि जो पेंशन मिलता है क्या उनको मिलता है या पर्याप्त है नहीं है, ये सब कुछ उनसे जानेंगे। सबसे पहले बाबा, क्या नाम है आपका? राम बाबू गुप्ता। राम बाबू गुप्ता जी, पेंशन मिलता है आपको? पेंशन तो मिलता कितना मिलता है? 400 रुपया, जो बिहार सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। हाँ। तो 400 रुपया अभी के समय के हिसाब से क्या पर्याप्त लग रहा है आपको? ना, वो तो चाय भी नहीं होता है। चाय भी नहीं होता है। क्या लगता है कितना दिया जाना चाहिए? कितना दिया जाना चाहिए कि बुजुर्ग का जीवन अच्छा चले? जैसे झारखंड हुआ, बंगाल हुआ, इस सब 1000 होता है। हाँ। 1000 मिलता है। हाँ। और यहाँ जो है शुरू से 400 रुपया मिल रहा है। हाँ। बाकी जो राज्य हैं उसको लेकर अच्छा, ये ऐसा कोई लग रहा है कोई ऐसा नेता है जो इस विषय में बात कर रहा है, जो इस विषय में बता रहा है? कोई नेता इस सब के चर्चे नहीं करता है सर। नामों नहीं लेता नाम नहीं है लिया ना। एक अभी प्रशांत किशोर हैं, उनका कहना है कि जब हमारी अगर सरकार बन जाएगी तो 2000 रुपया कर देंगे। अगर 2000 रुपया मिलने लगे तो क्या बेहतर होगा? हाँ, वो ठीक रहेगा। ठीक रहेगा ना? हाँ। चलिए देखिए, नेता लोग के बोले अब हम लोग को मिले तब ना। हाँ, बात पर भरोसा नहीं ना, कोई भरोसा नहीं है नेता पर। नेताओं की बात पर भरोसा नहीं है। आगे भी हमारे साथ एक बुजुर्ग है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है बाबा? अशोक कुमार। कुमार जी, आप भी पेंशन के लाभार्थी हैं? हाँ, 400 मिलता है। 400 मिलता है, पर्याप्त लगता है? 400 में क्या होगा? कहाँ तने बीमार पड़े 200 रुपया वो में चल गया। कोई मदद करने वाला नहीं है हमको। हमने भी स्टोरी की तो बताया कि मान लीजिए आधा लीटर अगर दूध भी लेते हैं 28 रुपया के हिसाब से, और 30 दिन में वो 800 कुछ रुपया हो जाएगा। और 600 रुपया मिलता है, तो मान लीजिए 400 मिलता है। अगर केंद्र सरकार वाला जोड़ ले तब 600 हो जाएगा। अभी तो 400 मिलता है बिहार सरकार वाला। अब केंद्र सरकार कब देगा, क्या नहीं देगा, सब तो खाली हावे बोलता है। हाँ, मतलब पर्याप्त नहीं है। नहीं है कोई। तो देखिए, ध्यान नहीं देता है, कोई ध्यान नहीं देता, कोई नेता इस विषय में बात ही नहीं करता। बातें नहीं करता है। अब नेता भी सोचता होगा कि अब लाठी लेके बुजुर्ग लोग तो निकलेगा नहीं आंदोलन करने। नहीं। तो देखिए, हमारे साथ एक और बुजुर्ग है, उनसे भी हम बात करेंगे। सर्विस में भी हैं। अच्छा, तो कंपनियां पेंशन भविष्य निधि। अच्छा, लेकिन आप ये सोचिए कि मिलता है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं। कितना मिलता है? 1160 रुपया। बताइए, आप 1160 रुपया में कह रहे गुंजाइश नहीं हो रहा है, तो जिनको 400 रुपया मिल रहा है उसी से मिलता है। जिनको 400 रुपया मिल रहा है उनके लिए तो काफी ज्यादा मुश्किल हो गया। अभी हम लोग को मुश्किल, ज्यादा मुश्किल क्या होने वाला है। देखिए, तो तमाम लोगों को हम लोग आवाज उठाने बोलने वाला है नहीं, कोई नहीं। भविष्य निधि उसके हम लोग का कोई ऐसा नेता नहीं लग रहा है जो इस विषय पर चर्चा करे। कितना मिलना चाहिए? 1000 रुपया। हाँ, अच्छा, क्या नाम हुआ चाची आपका? सारो देवी। पेंशन मिलता है आपको? हाँ, 400 रुपया मिलता है। 400 रुपया मिलता है, जो बिहार सरकार के द्वारा चलाया जाता है वो 400 रुपया मिलता है। अच्छा, ये जो 400 रुपया मिलता है क्या वो पर्याप्त है? उतना में काम चल जाता है कि सरकार को इसको और बढ़ाना चाहिए? और बढ़ाना चाहिए। 400 में तो कुछ नहीं होता है। काहे? की होगा 400 में? 400 रुपया तो बाल बच्चा नमचूस बिस्कुट खा के महीना में खत्म कर देता है।
और 400 रुपया से की होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला। तब यूपी में वे 2000 के मिलता है, बिहार में कम से कम 1000 के मिलता है, तो गरीब आदमी बहुत हार हो जाता है। 100 बात की एक बात यह है कि पेंशन व्यवस्था के मामले में भारत की स्थिति अच्छी नहीं है, खास करके बिहार की तो और भी नहीं अच्छी है। जितना पेंशन मिलता है वो पर्याप्त नहीं है। सरकारों को इस पर सोचने की ज़रूरत है और लोगों को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं फेस पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।